नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। व्यंजन में हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है साघोष या घोष व्यंजन बोलते हैं। दूसरा आपका होता है आघोष व्यंजन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब कौन सा, सघोष या इसको घोष भी बोलते हैं, घोष व्यंजन। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सघोष घोष व्यंजन, इनकी कुल संख्या इनकी है कितनी, 31। ठीक है, अब इसमें जो व्यंजन है 20 व्यंजन है प्लस 11 स्वर है, तो आपके हो गए 31। अब साघोष और घोष, इसका मतलब समझते हैं। साघोष अघोष, घोष मतलब होता है गुण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति उत्पन्न हो, वो हमारे क्या होते हैं, साघोष और घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति उत्पन्न हो, वो क्या है हमारे, साघोष और घोष। होते कौन कौन से हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसके कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। गा, घा और अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद दा, धा, ना, बा, भा और मा। ये आपके हो गए जो वर्ण, उनके हो गए। इसके बाद आपका प्लस 11 आपके स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए, प्लस आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला और वा। प्लस आपका एक होता है ऊष्म व्यंजन, कौन सा, हा, सिर्फ हा होगा। ऊष्म व्यंजन में सा हा होता है, लेकिन यहाँ पे हा होगा। कौन सा, ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं ये 31 होता नहीं होता, 3 3 6 3 53 3 चौक 15 15 11 26 26 4 30 31। अब इनका उच्चारण करिए। हा, इनके इन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियां उनमें कंपन की स्थिति होती है। हा, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया। ठीक, उसके बाद डा, ढा, अड़ा, तो कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए इनको घोष या सघोष बोलते हैं। अगला हमारा है आघोष। आघोष जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति उत्पन्न ना हो, वो क्या होंगे, अघोष होंगे। पीछे भी हमने पढ़ा सघोष घोष,
जस्ट उसी की उल्टा है। ठीक, अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग के कौन कौन से? पहले और दूसरे अक्षर कौन कौन से होते हैं? आपका का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, उसके बाद पा, फा। ये कौन सा होगा आपका? का वर्ग, ये चा वर्ग होगा आपका, ये टा वर्ग, ये आपका ता वर्ग, ये आपका पा वर्ग। इन सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर, का वर्ग का का और खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा। और क्या होगा? इनकी संख्या कितनी हुई आपकी? 10। और अघोष की कुल संख्या आपकी होती है 13। आपकी परीक्षाओं में सघोष कितने हैं उसकी संख्या, अघोष कितने हैं उनकी संख्या पूछी जाती है। सघोष की संख्या आपकी 31 है और इसकी 13 है। सघोष की 31 है, इसको याद कर सकते हैं, एक याद कर ले दूसरा याद आ जाएगा। संख्या 31 है, इसको पलट तो 13 हो जाएगा। 10 आपके ये हो गए, प्लस और कौन से होंगे? जो ऊष्म व्यंजन बचे हैं सा, 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 ये जो ऊष्म व्यंजन है ये क्या है? 3 सा सा तीनों अघोष है। जो हा है वह सघोष है, क्योंकि उसके उच्चारण में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है, इनमें नहीं होगी। आप का, खा, गा, घा, गा, घा में जाएंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति होगी। चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं आ रहा है। और सघोष में उच्चारण करेंगे आप तो हा, कंपन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चा, जा, झा, इया, जा, झा, इया। ठीक है, ये आपके हो गए सघोष, अघोष। सघोष और अघोष हो गए। आपकी परीक्षाओं में चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, यूपी SSSC द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षाएं हो, यूपी पुलिस की हो, यूपी कांस्टेबल का हो, यूपी SI का हो या यूपी टेट हो, जिनमें इन सबसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि गलतियां ज्यादा होती हैं। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।